बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, हम लोग क्लास 10th फिजिक्स, उसका चैप्टर नंबर 16 है और लेक्चर नंबर 14 है। और आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे। हम आज बात करेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे। देखिए बेटा, इस पर मैं काफी ऑलरेडी भी आपको समझा चुका हूं कि जो बोर्ड के पेपर्स हैं, अब उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन का पार्ट लास्ट टाइम जो पेपर से 25% था, लेकिन नेक्स्ट टाइम मे बी इसको बढ़ाने के बारे में बोला गया था। मे बी ये 40% हो जाए, 50% हो जाए। आपको इन क्वेश्चंस को भी फोकस करना जरूरी है और अच्छे से। नहीं, पहला क्वेश्चन क्या है? 16.1 बोर्ड पर मैं सिर्फ इनके आंसर्स शेयर करूंगा, क्वेश्चंस आपकी बुक पर लिखे होंगे। तो 16.1 क्वेश्चन है, नेम टू फैक्टर्स विच कैन एनहांस थर्मियोनिक एमिशन। आपने दो फैक्टर्स लिखने हैं जिससे आप थर्मियोनिक एमिशन को बढ़ा सकते हैं। उसमें आपकी क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होगी? 16.1 आंसर में लिखेंगे रेट ऑफ थर्मियोनिक एमिशन डिपेंड्स upon the nature of the metal used, temperature and surface area of the metal इन बातों पर आपका थर्मियोनिक एमिशन जो है वो डिपेंड करता है। मैंने क्या क्या बातें आपको बताई कि आप मेटल कौन सा यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर पर, और सरफेस एरिया ऑफ द मेटल, कितना सरफेस एरिया उसने किया है। इसके बाद आ जाए 16.2 पर। 6.2 में क्या पूछा गया है? वो है गिव 3 रीजंस टू सपोर्ट द एविडेंस दैट कैथोड रेज और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। हमने बताना है कि भाई रीजंस देनी है 3, जिससे हम ये बात प्रूफ करेंगे, साबित करेंगे कि जो आपकी कैथोड रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आंसर में हम आते हैं। इसका पहला, ये मैं सिर्फ पॉइंट्स शेयर करूंगा। पहली बात, दे आर अट्रैक्टेड towards positively charged plate सेकेंड पॉइंट इसका होगा, दे आर डिफ्लेक्टेड in magnetic fields opposite to the direction of positive charge. इसके बाद थर्ड पॉइंट है, देयर चार्ज टू mass रेशियो मीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, E/m इज इक्वल टू E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भाई 3 पॉइंट्स हैं जो किस बात को शो करते हैं कि जो आपकी कैथोड रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे कि दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स, मतलब पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ ये अट्रैक्ट करना इनका क्या शो करता है कि इन पर नेगेटिव चार्ज। दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से ऑपोजिट जा रहे हैं, तो इट्स मीन कि वहां पर भी हमें ये बात साबित होगी कि इन पर चार्ज नेगेटिव है। देयर चार्ज टू mass रेशियो E/m इज इक्वल टू E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों बातें
ऐसी हैं जिससे ये बात प्रूव हो जाती है कि जो कैथोड रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं 16.3 की तरफ, उसमें देखते हैं क्या पूछा गया हमसे। जी 16.3 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग ऑपोजिट चार्ज they are deflected towards the positively charged plate, what important characteristics of electrons can be inferred from this। देखें जब इलेक्ट्रॉन्स पास करती हैं किसमें से, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, दो पैरेलल प्लेट्स हैं और अपोजिटली चार्ज हैं, सॉरी, तो दे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, किसकी तरफ डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ। तो आपने बताना है व्हाट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस। तो हम उससे साबित करेंगे कि कौन सी उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो यहां से हमें साबित करेगी। तो ए 16.3 का आंसर आप लिखेंगे, फ्रॉम द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्रॉम द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, deflection of electrons towards the positively charged plate, positively charged plate, we can easily conclude that electrons carry negative charge, देखिए भाई यही पूछा हमसे, पूछा गया था कि कैसे आपको पता चलेगा, कैसे आप जो है ये बता सकेंगे कि वो जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो भाई देखें डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ है। तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन, हमें फौरी तौर पर ये बात, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं, नतीजा निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 16.4 में आपसे क्या पूछा गया है। 16.4 में क्वेश्चन ये है कि व्हेन अ मूविंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड इट इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ। ठीक हो गया। नेम टू फैक्टर्स विच कैन एनहांस इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन, यानी यहां आपने वो रीजन देनी है कि डिफ्लेक्शन की रीजन क्या है मैग्नेटिक फील्ड में। तो टू फैक्टर्स मैं यहां लिख रहा हूं आंसर्स में, टू फैक्टर्स विच enhance the deflection of electrons in a magnetic field are the strength of magnetic field and speed of electrons। ये दो बातें होंगी, ये दो फैक्टर्स होंगे, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जी एक तो भाई जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, जितनी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतनी रिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। और दूसरी चीज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड भी उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो ये दो फैक्टर्स होंगे। ये था हमारा 16.4। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे 16.5। जी 16.5 में क्या पूछा गया है, पहले हम क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हाउ कैन यू कंपेयर द लॉजिक ऑपरेशन x इज इक्वल टू a और डॉट लगा हुआ है b, a डॉट b यानी a एंड b वाला जो ऑपरेशन है, विद यूजुअल ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यानी आप उसको कंपेयर कर रहे हैं कि जो आपका मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन होता है उसके साथ ये कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप कि ये वैसा ही होता है।
तो मतलब क्या उनके दरमियान रिलेशन है? तो आंसर में लिखेंगे फ्रॉम द ट्रूथ टेबल, फ्रॉम द ट्रूथ टेबल of AND operation, it is clear that behave as multiplication inverse. Multiplication inverse, each time result is zero when is multiplied with any Boolean variable. Hence, logic operation x is equal to a dot b, जिसको x is equal to a and b पढ़ा जाता है, behave as operation of multiplication. ये रीजन होगी भाई। अगर आप इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं तो उसमें क्या होता है भाई, 0 1 होता है, 0 है तो क्या होता है 0 0 0। तो फ्रॉम द ट्रूथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेशन इट इज क्लियर दैट बिहेव एज मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, ईच टाइम रिजल्ट इज 0 व्हेन इज मल्टीप्लाइड विद एनी बूलियन वेरिएबल। ठीक हो गया। तो हेंस लॉजिक ऑपरेशन आपका जो है x इज इक्वल टू a डॉट बी, फिर वो कैसे बिहेव करता है, बिहेव एज ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक हो गया। ये था हमारा जी 16.5। तो आज के लिए बेटा इतना ही। तो इन क्वेश्चंस को जो है आपने बेसिकली अंडरस्टैंडिंग इसमें ज्यादा होती है, अंडरस्टैंडिंग लेकर समझकर फिर से आपने इनको लर्निंग की तरफ जाना होता है। तो भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।